नमस्कार दर्शकों, बंधन समाचार में मैं हूं आपके साथ ऋचा वर्मा। राधा का रंग और कान्हा की पिचकारी, प्यार के रंग से रख दो दुनिया सारी। ये रंग न जाने कोई जात ना कोई बोली, मुबारक हो आपको रंगों भरी होली। और इसी के साथ ही बंधन समाचार की विशेष प्रस्तुति होली के रंग बंधन समाचार के संग में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हास्य कवि, जिनके साथ हम होली के रंग बंधन समाचार के संग सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो आइए आपको मिलवाते हैं हमारे हास्य कवि से। हमारे साथ सबसे पहले मौजूद हैं अरुण शर्मा अरुण जी, और इसी के साथ मैं आपको मिलवा रही हूँ हमारे दूसरे हास्य कवि से, जो हैं अनवर धड़ाधड़ जी। होली की धड़ाधड़ शुभकामनाएं। और इसी के साथ ही अब मैं आपको मिलवा रही हूँ हमारे तीसरे हास्य कवि से, जो हैं हुरदंग नगीनवी जी। मैं होली के शुभ अवसर पर देश के सभी श्रोताओं को इलू इलू वाला प्रणाम करता हूँ। और अब मैं आपको मिलवा रही हूँ हमारे चौथे हास्य कवि से, जो कि हैं सरफराज अलवी थामपुरी जी। आदाब, मैं सरफराज अलवी देश के सभी लोगों को परिवार सहित होली की शुभकामनाएं देता हूँ। और अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए मैं बुला रही हूँ अनिल शर्मा अनिल जी को। वो आए और आगे के कार्यक्रम का संचालन करें। होली के रंग बंधन समाचार के संग के इस आयोजन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन वंदन। हमारे साथ उपस्थित कवियों के साथ आप हास्य व्यंग का आनंद लें। मैं अनिल शर्मा अनिल के फागुन की मस्ती चढ़ी बिखरे हैं सब रंग, और बातों में होने लगा हास्य व्यंग के संग आप इस हास्य और व्यंग के साथ साथ होली की मस्ती का आनंद लीजिए। मैं बुला रहा हूं अनवर धड़ाधड़ जी को इन पंक्तियों के साथ कि तर तड़ा तर तर हुई धड़ धड़ा धड़ धड़ के बाद, क्या बात है, तर तड़ा तर तर हुई धड़ धड़ा धड़ धड़ के बाद 4-6 जूते पड़े 8-10 थप्पड़ के बाद, 4-6 जूते पड़े 8-10 थप्पड़ के बाद, और फिर धड़ाधड़ ने हाथ जोड़ सबसे कहा, तीसरा शौहर हूं मैं दूसरे धक्कड़ के बाद, तीसरा शौहर हूं मैं दूसरे धक्कड़ के बाद। भाई अनवर धड़ाधड़ जी। ये कैसी हो गई है जिंदगानी, मजा बिल्कुल नहीं अब आ रहा है, और हंसाने के लिए भी दोस्तों धड़ाधड़ को बुलाया जा रहा है। क्या बात है, वाह वाह। अच्छा, होली के मौके पर कुछ शेर मैंने ताजे कहे हैं, आपकी तवज्जो चाहूंगा कि जीता दिलों को हमने मोहब्बत की जंग में, क्या बात है, जीता दिलों को हमने मोहब्बत की जंग में, चाहत यूं हमने घोल दी होली के रंग में। क्या बात है, और हम दोस्तों से इस तरह होली मिले हैं आज, वाह, हम दोस्तों से इस तरह होली मिले हैं आज, हमको है वो सुरूर नहीं है जो भंग में। क्या बात है, कि पड़ोसन से जो चक्कर चल रहा है, क्या बात है, पड़ोसन से जो चक्कर चल रहा है, मोहल्ला सारा मुझसे जल रहा है। क्या बात है, पड़ोसन से जो चक्कर चल रहा है, मोहल्ला सारा मुझसे जल रहा है, और पड़ोसी अब तलक सस्पेंस में है। क्या बात है, पड़ोसी अब तलक सस्पेंस में है, ये घर में किसका बच्चा पल रहा है। क्या बात है भाई, वाह। कि हम अंधेरे को उजाला तो नहीं कह सकते, सरफराज भाई, अदा कीजिए। हम अंधेरे को उजाला तो नहीं कह सकते, हर एक शख्स को आला तो नहीं कह सकते। क्या कहते हैं, हम अंधेरे को उजाला तो नहीं कह सकते, हर एक शख्स को आला तो नहीं कह सकते, और रिश्तेदारी ही ऐसी है कि कहेंगे मामू, रिश्तेदारी ही ऐसी है कि कहेंगे मामू, अब तुम्हें बाप का साला तो कह नहीं सकते। कि बीवी को लेके आऊं ये मंजूर नहीं है, बीवी को लेके आऊं ये मंजूर नहीं है, ससुराल से घर भी मेरा कुछ दूर नहीं है, और सालों से कह के आया हूँ झेलो अजाब को, सालों से कह के आया हूँ झेलो अजाब को, किशमिश ये बन गई है अंगूर नहीं है। और हम अंधेरों को मिटाना चाहते हैं, अंधेरों को मिटाना चाहता हूँ, तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ। क्या कहना, अंधेरों को मिटाना चाहता हूँ, तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ, और ज्यादा लोड है बेगम पे घर में, ज्यादा लोड है बेगम पे घर में, पड़ोसन को पटाना चाहता हूँ। और सब मेरी आंखों का रोजा कब खुलेगा, क्या बात है, मेरी
आंखों का रोजा कब खुलेगा, तुम्हारे पास आना चाहता हूँ कि मुझे गाली भी है मंजूर उसकी। क्या बात है। मुझे गाली भी है मंजूर उसकी, मैं लहजा शायर आना चाहता हूँ। वाह वाह वाह, अच्छा है। मुझे गाली भी है मंजूर उसकी, मैं लहजा शायर आना चाहता हूँ। एक कथा और समाप्त फरमाएं हजरात कि हसीनों पर शबाब आया हुआ है। क्या बात है। हसीनों पर शबाब आया हुआ है, मोहल्ले पर अजाब आया हुआ है। क्या बात है। अच्छा। हसीनों पर शबाब आया हुआ है, मोहल्ले पर अजाब आया हुआ है, न जाने कौन किसको धर दबोचे। क्या बात है। न जाने कौन किसको धर दबोचे, जमाना ही खराब आया हुआ है। क्या बात है। असल में मेरा ताल्लुक बदायूं से है, तो थोड़ी उस तरह की जुबान में सुने कि मत द्वारे पे टेर लगाइयो। क्या बात है। मत द्वारे पे टेर लगाइयो, सांकर होले होले बजाइयो। अच्छा, क्या है बात, अच्छा है। मत द्वारे पे टेर लगाइयो, सांकर होले होले बजाइयो, और हम अब के होली पे औरन से हमरी चुनरिया मत रंगवइयो। क्या बात है। अब की होली पे औरन से हमरी चुनरिया मत रंगवइयो, और हमरी गली बिछुआ डोलत हैं, हमरी गली बिछुआ डोलत हैं, होशियारी से आइयो जाइयो। क्या बात है। और जब शादी का पैगाम आते हैं तो उधर साइड में दिखहुआ भी बोलते हैं कि हमरे दिखहुआ आवन लागे, हमरे दिखहुआ आवन लागे, तुम खेतों पर सोवत रही हो। क्या बात है, अच्छा है। क्या बात है। बहुत अच्छा है। एक कथा और समाप्त फरमाएं जरा। जी अदा कीजिए। मुर्गो बिरयानी जो मिल जाए सड़ासड़ कर दे। क्या बात है। मुर्गो बिरयानी जो मिल जाए सड़ासड़ कर दे, और मिल जाए जो गंजा तो तड़ातड़ कर दे। वाह वाह। मुर्ग बिरयानी जो मिल जाए सड़ासड़ कर दे, और मिल जाए जो गंजा तो तड़ातड़ कर दे। इससे पहले कि उठे हाथ किसी साले का, इससे पहले कि उठे हाथ किसी साले का, जाके ससुराल में बीवी पे धड़ाधड़ कर दे। क्या बात है। वाह वाह। श्रोताओं, होली की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी। तो ये थे अनवर धड़ाधड़, होली के रंग, बंधन के संग। और अब मैं बुला रहा हूँ नगीना से आए हुए विख्यात हास्य कवि हुड़दंग नगीनवी जी को। हुड़दंग नगीनवी जी के बारे में मैं बताना चाहूँगा थोड़ा सा मित्रों। हुड़दंग नगीनवी जी हास्य व्यंग के वो हस्ताक्षर हैं जिन्होंने अपने इस क्षेत्र का नाम दूर दूर तक पहुँचाया। उनकी 5-7 हास्य व्यंग की पुस्तकें, गुदगुदी, हास्य के रंग, हुड़दंग के संग, हास परिहास जैसी पुस्तकें आई। विभिन्न चैनल्स पर आपकी रचनाएं आ रही हैं। ऐसे हुड़दंग नगीनवी जी, जिनसे किसी ने एक शेर में प्रश्न किया था कि यादों में उसकी आंख से इतने आंसू आए कि टब भर गए, वो बेवफा निकले, नहाए और चल दिए। इसका जवाब हुड़दंग जी ने दिया और उन्होंने लिखा कि आंखों में अपने आप एक टोटी लगाइए, आंखों में अपने आप नल की टोटी लगाइए, टब भरते रहिए, उनको नहलाइए नहलाइए। हास्य व्यंग के साथ आपको नहलाने के लिए हुड़दंग नगीनवी जी को बुला रहा हूँ। उन्हीं की एक क्षणिका के साथ कि एक ज्योतिषी ने भविष्यवाणी की कि आने वाले वर्ष में आधी हो जाएगी ये सृष्टि। एक ज्योतिषी ने ये भविष्यवाणी की कि आने वाले वर्ष में आधी रह जाएगी ये सृष्टि। वो भविष्यवाणी बिल्कुल सही निकली। उनकी खत्म हो गई एक आंख से दृष्टि, उनकी खत्म हो गई एक आंख से दृष्टि। ऐसे हास्य व्यंग के रचनाकार आदरणीय हुड़दंग नगीनवी जी। अच्छा। बंधन समाचार चैनल को प्रणाम करता हूँ, पूरी टीम को बधाई देता हूँ होली की। अभी अनिल जी मेरे बारे में बहुत कुछ कह रहे थे। ऐसी सुंदर सूरतों को जीवन भर एक आंख से देखता रहूँ, ये मेरा सौभाग्य है। बहुत सुंदर संचालन कर रहे हैं अनिल शर्मा जी। जो आदमी अपने घर का संचालन ठीक से नहीं कर सकता, वो ऐसे कार्यक्रमों का संचालन बड़ा अच्छा कर देता है। बिल्कुल ऐसा संचालन कर रहे हैं हमारे अनिल जी जैसे राहुल गांधी कांग्रेस आई का संचालन कर रहे हैं। और मुझे 4 लाइन तो बात कह रहा हूँ, इधर उधर जो मीटिंग होती है, कि इधर उधर जो मीटिंग होती है उसे आम सभा कहते हैं,
और गांव के चौपले पर जो मीटिंग होती है उसे ग्राम सभा कहते हैं। किसी के मरने पर जो मीटिंग होती है, किसी के मरने पर जो मीटिंग होती है उसे शोक सभा कहते हैं। और जहां पर जूते चप्पल चलते हैं उसे लोक सभा कहते हैं, उसे लोक सभा कहते हैं। एक बहुत धार्मिक फिल्मी हीरोइन है मल्लिका शेरावत जी, बाबा रामदेव जी के पास गई, बोली बाबा जी आप तरह तरह की क्रीम बनाते हैं, तरह तरह के शैम्पू बनाते हैं, लिक्विड बनाते हैं, नहाते समय मुझे सबसे पहले क्या चीज लगानी चाहिए? बाबा जी बोले मल्लिका जी नहाते समय सबसे पहले आपको अंदर से बाथरूम की कुंडी लगानी चाहिए। क्या बात है, अच्छी बात है। बहुत सुंदर सुंदर बातें चलती रहती हैं। अरुण जी अभी कवि सम्मेलन में मैं कानपुर गया, वहां एक महिला से मेरा परिचय हुआ। महिला के पीछे पीछे 4-5 बच्चे चले आ रहे थे। उन सारे बच्चों में 5-5 साल का अंतर था। मैंने महिला से पूछा क्या कारण है कि इन बच्चों में 4-4, 5-5 साल का अंतर है? महिला बोली इन बच्चों के पिताजी विधायक हैं, 5 साल में एक बार आते हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। पीछे पीछे 2.5 साल का बच्चा आ रहा था। मैंने पूछा मैडम ये 2 बच्चों में 2.5 साल का अंतर क्यों है? बोली कि ये मध्यवर्ती चुनाव का परिणाम है। तो कभी कभी मेरी आप लोगों से प्रार्थना है कि ताली जगह जोर से बजाते हैं। जो लोग मेरी कविता पर ताली बजाएंगे उनके कवि रात को सपने में राधे माँ आएंगी, और जब ताली नहीं बजाएंगे उनके सपने में आशाराम बापू आएंगे। इसलिए मेरी प्रार्थना है एक बार मुझे जरा जोर से ताली बजवाने में। क्या बात है। अगली रचना दे रहा हूं। आपने देखा होगा जिंदगी में बहुत सारे हादसे हो जाते हैं। ये नेता और मंत्री हमारे घर आते हैं, इनके साथ घर में क्या होता है, मंत्री जी के घर लौटते ही पत्नी ने उन्हें आड़े हाथों लिया कि विभागों का वितरण हुए इतने दिन व्यतीत हो चुके, लेकिन मेरे रिश्तेदारों के लिए अब तक आपने क्या किया? मंत्री जी बोले मुझे मिला है रक्षा विभाग, तुम्हारी समस्या पर मैं शीघ्र गौर फरमाऊंगा, तुम्हारी समस्या पर मैं शीघ्र गौर फरमाऊंगा। भविष्य में होगी जब भी कभी युद्ध की संभावना, सीमा पर सबसे पहले तुम्हारे रिश्तेदारों को भिजवाऊंगा। अच्छा, बहुत बढ़िया। बहुत सारी घटनाएं ऐसी हो जाती हैं कि आदमी सोचता कुछ है और होता कुछ है। मैं एक ट्रेन के ऊपर हास्यव्यंग कविता दे रहा हूँ। बड़े बड़े कवियों ने ट्रेन की हास्यव्यंग की कविताएं लिखी हैं, मैंने भी एक छोटी सी रचना लिखी है। आप ये समझिए कि आप ट्रेन पकड़ने के लिए रेलवे स्टेशन पर खड़े हुए हैं कि ट्रेन में जैसे ही घुसे भीड़ में ऐसे धंसे, ऐसा लगा कि बुरे फंसे। कुछ लोग आगे को बढ़ रहे थे, कुछ हमारे ऊपर को चढ़ रहे थे। गाड़ी में अत्यधिक किस्म की जगह पेल थी, हालांकि गाड़ी एक्सप्रेस मेल थी। तभी किसी ने पीछे से धक्का मारा, मार कर मुर्दा बना दिया हमारा। अगले यात्री की कमीज का कॉलर था हमारे हाथ में, हमारी कमीज का कॉलर था पिछले यात्री के हाथ में, जो इसी स्टेशन चढ़ा था हमारे साथ में। किसी तरह गाड़ी में एडजस्ट हुए। एक महिला गेट पर अड़ी थी, अपने स्थान पर खड़ी थी। हमने कहा मैडम जगह दिलवाइए। वो बोली डार्लिंग हमारे दिल में बस जाइए। अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत। हमने कहा आपका दिल है धर्मशाला। वो बोली ये सवाल आपकी समझ में नहीं आने वाला। थोड़ा सा और आगे को बढ़े, एक व्यक्ति एक ही पैर पर खड़ा था, पता नहीं शिव जी का अनन्य भक्त था अथवा दुनिया को त्यागे हुए परित्यक्त था। एक यात्री के दोनों पैर जमीन पर नहीं पड़ रहे थे, पता नहीं भीड़ के मारे या खुशी के मारे। तभी गाड़ी में एक भिखारी आ गया। गंगा तेरा पानी अमृत झरझर बहता जाए, गीत गुनगुनाने लगा। तभी ऊपर की बर्थ पर बैठा हुआ छोटा सा बच्चा एक दूसरी धारा हमारे ऊपर बहाने लगा। हमने बच्चे के बाप से कहा बच्चे को रोकिए। बच्चे का बाप बोला बच्चा 21वीं सदी में जा रहा है, इसे बिल्कुल मत ठोकिए। ऐसे हालात देखकर हमारे हौसले टूट लिए और हम अपनी यात्रा थोड़ी छोड़कर भाई नहीं लिए, वापिस घर को फूट लिए, वापिस घर को फूट लिए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अभी हमारे पड़ोस में एक लड़के की शादी हुई। उसने पत्नी से कहा कि मैं 3 बजे शाम को लौट करके आऊंगा और दोनों पिक्चर देखने चलेंगे। पत्नी बोली ठीक है। जब 3 बजने वाले थे पत्नी इंतजार करने लगी। वो उसने बहुत सुंदर फूलों की माला बनाई कि नई नई शादी हुई है
मैं पति के गले में माला डालूंगी तो अच्छा लगेगा, भिखे देने जाएंगे। 3 बजे करीब अचानक किवाड़ों में खड़खड़ाहट हुई। पत्नी ने सोचा कि मेरे पति आ गए हैं। उसने जल्दी से दरवाजा खोला, सामने कुत्ता खड़ा था। उसने कुत्ते के गले में माला डाल दी और बोली बाहरों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो जिंदगी में कभी कभी अनिल जी बार ताली जोड़ दो भाई। हाँ उत्तम, अति उत्तम। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे बुजुर्ग शायर हैं, मेरे बड़े भाई हैं। 2 दोस्त खड़े हुए बातें कर रहे थे। एक दोस्त दूसरे से बोला, एक बात बता, अगर तुझे जंगल में शेर मिल गया तो क्या करेगा? बोला मैं क्या करूंगा, जो कुछ भी करेगा शेर ही करेगा। बोला फिर भी? बोला था मैं भागना शुरू कर दूंगा। बोला शेर ने भागना शुरू कर दिया तो? किसान मैं और तेज भागूंगा। कि शेर भी और तेज भागा तो? कि मैं नदी में कूद जाऊंगा। कि शेर भी नदी में कूद गया तो? कि मैं तैर के नदी पार कर लूंगा। कि शेर ने भी नदी पार कर ली तो? कि मैं पेड़ पे चढ़ जाऊंगा। बोला शेर भी पेड़ पे चढ़ गया तो दूसरा दोस्त बोला कि पहले एक बात बता, तू मेरी तरफ है या शेर की तरफ? अच्छा अच्छा। तो बहुत बहुत कभी कभी ऐसे हादसे हो जाते हैं। आजकल हमारे नेता किस हालात में हैं अरुण जी? आजकल हमारे नेता किस हालात में हैं? कुछ हवा में, कुछ हवाला में, कुछ हवालात में है। बहुत सुंदर। आजकल बच्चे कितनी जल्दी बड़े हो जाते हैं और पैदा होते ही राशन की लाइन में खड़े हो जाते हैं। अपने पैर पे खड़े होंगे आपके बच्चे? मोहल्ले के बच्चों की बात कर रहा हूं मैं। इस तरह का जोश उल्फत आजकल जमाने में है। अनिल जी मुंह पीछे करना मना कर दिया अनिल भाई साहब ने। इस तरह का जोश उल्फत आजकल जमाने में है। कल हुई जिसकी जमानत आज फिर थाने में है। अच्छा। अभी हमारे शहर में नगीना में एक नुमाइश लगी। नुमाइश के अंदर सर्कस आया। जोकर चिल्ला रहा था जोर जोर से, 6 फुट लंबा सांप देखिए, 6 फुट लंबा सांप देखिए, 6 फुट लंबा सांप देखिए। एक सज्जन हमारे दोस्त 12 बच्चों के साथ सर्कस देखने पहुंच गए। तो जोकर हंसते बोला बच्चे आपके हैं? जोकर बोला और तेरे बाप के हैं? टिकट कितने का है बता? जोकर बोला टिकट कुछ नहीं, आप अंदर जाइए, आप अंदर चलिए। बोला नहीं साहब टिकट कितने का है? बोला कोई टिकट के पैसे नहीं, आप अंदर जाइए। बोला टिकट कितने का है बताओ? बोला टिकट नहीं, आप अंदर जाइए। था वो सज्जन अपने 12 बच्चों के साथ सर्कस में अंदर तंबू में चले गए। जोकर बोला 6 फुट लंबा सांप देखिए और 12 बच्चों का बाप देखिए। अच्छा अच्छा। ठाकुर का ख्याल बहुत हो जा रहा है मेरी कविताओं का, आगे आगे बोल रहे हैं। ये होली का त्योहार है। कहते हैं कि कीचड़ उसके पास थी और मेरे पास गुलाल, जिसके जो भी पास था उसने दिया उछाल। मैं एक छोटी सी रचना दे रहा हूँ। हालांकि ये होली का कार्यक्रम है, हास्य व्यंग का कार्यक्रम है, लेकिन आजकल थोड़ा सा माहौल चुनाव की वजह से देशभक्ति का भी चल रहा है जी। हमारा भारत कैसा है, और मैं बंधन टीम वालों से रिक्वेस्ट करूंगा मेरी बात पे ध्यान दें। हम कैसा भारत देखना चाहते हैं, हमारे सामने क्या समस्याएं हैं। मैं एक भारत का निवासी हूं, हमारे सामने क्या होना चाहिए कि जहां शिवाजी ने जंगल में जगकर रात बिताई हो और महाराणा ने कई महीने घास की रोटी खाई हो, भगत सिंह ने हंसते हंसते मृत्यु को पुचकारा हो और धर्मसभा में गांधी जी को बिना मौत ही मारा हो, सुन सुभाष की हत्या को क्यों हृदय मेरा डर जाता है, और ताशकंद में लाल बहादुर जाने क्यों मर जाता है, और लोकतंत्र में इंदिरा जी का अंगरक्षक हत्यारा है। कैसे कह दूं जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा है, कैसे कह दूं जहां से हिंदुस्तान हमारा है। 8 साल का छोटा बच्चा मजदूरी पर जाता हो, 8 साल का छोटा बच्चा मजदूरी पर जाता हो, MA पास चलाकर रिक्शा घर में रोटी लाता हो, बेटी का हो जाना पैदा अभिशाप बन जाता है। जहां दहेज के दानव को नित दूध पिलाया जाता है, जातिवाद की सगर शिराएं कदम कदम पर फलती हैं, और कितनी ही मासूम जवानी चौराहों पर जलती हैं। झूठे पंडित मुल्लाओं पर
धर्म टिका ये सारा है, कैसे कह दूं जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा है, कैसे कह दूं जहां से अच्छा। एक बार तालियां चाहिए साहब आपकी, तालियां तो क्यों। इस कविता का आखिरी बंद है, चोर लुटेरे डाकू मिलकर जब सरकार चलाते हो और भारत माँ को डायन कहकर मंत्री हम बुलाते हो, मेरे देश में अदना मंत्री अरबों रिश्वत खाता है, राजघाट पर गुंडों द्वारा दिया बुझाया जाता है, संसद में जूते चलने का खेल अभी भी जारी है और भारत को गिरवी रखने की शायद फिर तैयारी है। मेरे सपनों के भारत का लोकतंत्र प्यारा है, कैसे कह दूं जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा है, हिंदुस्तान हमारा है। बंधन चैलेंज और सभी मित्रों को, सारे देशवासियों को होली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू, धन्यवाद। हास्य से चलते हुए व्यंग तक की यह यात्रा हुड़दंग जी के साथ हमने की। अब मैं बुलाना चाहूँगा हमारे धामपुर के मजाहिया शायर सरफराज अलवी साहब को इन लाइनों के साथ कि चलेंगे चल के जाएंगे सब यार होली में, चलेंगे चल के जाएंगे सब यार होली में, मलेंगे रंग फिर उनको लगाएंगे यार होली में, जो घर में छुप के बैठे हैं उन्हें हम बाहर लाएंगे और मस्ती में मचाएंगे फिर धमाल होली में, फिर धमाल होली में। और इस होली में तजदे सके लाज शर्म की बात। सरफराज साहब आपसे निवेदन कि होली में तजदे सके लाज शर्म की बात, और सबको वो बदला दे तू जो ससुराल में हुआ तेरे साथ, जो ससुराल में हुआ तेरे साथ। भाई सरफराज सभी सामाईन और नाज़रीन की खिदमत में आदाब पेश करता हूँ। और मुझे अभी हुक्म हुआ है ससुराल के बारे में बतलाने का। मैं पूरी कहानी आपको बतलाऊंगा। सबसे पहले मैं आपसे इल्तिजा करता हूँ, अर्ज करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि खुदा रखे सलामत तुम हो जिंदाबाद। क्या बात है, दे देना। खुदा रखे सलामत तुम हो जिंदाबाद, दे देना। अदब से कर रहा हूँ तुमसे ये फरियाद, दे देना। और बुराई जो भी करनी है वो करना अपने घर जाकर, मैं जैसा भी पढ़ूं यहाँ मुझको दाद दे देना। अच्छा अच्छा, क्या बात है, वाह वाह। सबसे पहले मैं अपने मुकम्मल मुसलमान होने का आपको सबूत दूं, इसलिए कि मेरे यहाँ ये आया है कि जिसके दिल में देशभक्ति ना हो वो मुकम्मल मुसलमान नहीं होता। तो अभी पीछे जब चीन ने टुकड़ा डाला हमारे पड़ोसी एक मुल्क तो उसने कहा कि अब के जंग एक बड़ी जंग होगी, हमें एक धौंस दी, हमारे भारत को एक धौंस दी। जबकि अगर भारत का हर व्यक्ति एक जग पानी डाल दे हमारे पड़ोसी मुल्क पे तो बह जाएगा। वो हमें धौंस दे रहा है कि अब के जंग जो होगी तो एक अजीम जंग होगी, एक बड़ी जंग होगी। तो मैं चाहता हूँ ये मेरी आवाज मेरे पड़ोसी मुल्क तक पहुंचे कि अगर ये जंग अजीम होगी, अगर ये जंग अजीम होगी, हर एक सामा जदीद होगा और मेरे वतन का बच्चा बच्चा वक़ार अब्दुल हमीद होगा। क्या बात है। और देखा है 62 को हमने, और देखा है 71 का दौर भी, और अब के अगर उलझोगे मियाँ तो कश्मीर क्या छोड़ भागोगे तुम लाहौर भी। क्या बात है, क्या बात है। देखो भाई, मैं आपसे एक बात कह रहा हूँ, जितने भी सुनने वाले हैं, कि अगर आपने मेरे शेरों पे तालियां बजा के दाद नहीं दी तो मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा अगले जन्म में आप सब तालियां ही बजाएं। क्या बात है। अच्छा, मेरे पड़ोस में एक औरत बीमार थी, उसका पति उस पर कोई तवज्जो नहीं देता था। तो जब वो ज्यादा बीमार हो गई तो पति के दिल में रहम आया, उसने सोचा यार इसको कुछ करूं। तो उसने कहा सुनो, मैंने आपकी कोई सेवा नहीं की अब तक और मैं ये चाहता हूँ कि अब मैं आपकी कोई सेवा करूँ, आपकी कोई तमन्ना हो, कोई आरज़ू हो तो मुझे बतला दो। उन्होंने कहा नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। नहीं, आपको बतलाना पड़ेगा कि आपकी आखिरी तमन्ना है। जब उसने ज़्यादा तंग किया तो वो बोली मेरी आखिरी तमन्ना है कि मैं विधवा हो गया मरूँ। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, अभी मेरे दोस्त ने मुझे हुक्म दिया था कि मैं ससुराल के बारे में बताऊँ, तो मैं अर्ज़ करता हूँ। और मैं अपने हुड़दंग साहब से ये गुजारिश करता हूँ कि ऊपरनामा ने मेरी ससुराल नगीने की है। जिनकी शादी नहीं होती वो नगीने याद कर लेते हैं। कान भरे बीवी के
जाकर, कान भरे बीवी के जाकर किया झमेला सालों ने। क्या बात है। कान भरे बीवी के जाकर किया झमेला सालों ने, अब तक था खामोश समंदर मारा ढेला सालों ने। और मुझको एक फुटबॉल समझकर, मुझको एक फुटबॉल समझकर ऐसा खेला सालों ने। हाथ भी तोड़े पाँव भी तोड़े, इतना पहला सालों ने, इतना पहला सालों, इतना पहला सालों ने। और थैले में कर्जे की रकम थी, थैले में कर्जे की रकम थी जा 18वें सालों में। क्या बात है, वाह वाह। थैले में कर्जे की रकम थी जा 18वें सालों में। हुई सुबह तो मुझे थमाया खाली थैला सालों ने, हुई सुबह तो मुझे थमाया खाली थैला सालों ने। क्या बात है। और मैं बेरोजगार हूँ भैया, मैं तो बेरोजगार हूँ भैया, मैंने जब सालों से कहा, मैं तो बेरोजगार हूँ भैया, मैंने जब सालों से कहा, रखकर उस पर बाट तराजू दे दिया ठेला सालों ने। रखकर उस पर बाट तराजू दे दिया ठेला सालों ने। और मुर्गू मिठाई पूरी कचौरी सबका सब चटका डाला। क्या बात है। मुर्गू मिठाई पूरी कचौरी सबका सब चटका डाला, लेकिन बच्चों की शादी में दिया ना ठेला सालों ने। क्या बात है, वाह वाह। लेकिन बच्चों की शादी में दिया ना ठेला सालों ने। और 2-3 शेर में आपके सामने और पेश करता हूँ कि नेता आते हैं, क्या बात है। नेता आते हैं तो लगता है अजाब आते हैं। क्या बात है, वाह वाह वाह। नेता आते हैं तो लगता है अजाब आते हैं, दावत एक की हो बेहिसाब आते हैं। क्या बात है। अच्छा, दावत एक की हो बेहिसाब आते हैं। और मेरी दाढ़ी की सफेदी में न जाओ लौंडो। क्या बात है। मेरी दाढ़ी की सफेदी पे ना जाओ लौंडो, आज भी खत से हसीनों के जवाब आते हैं। बहुत बढ़िया, वाह वाह वाह। और एक 2 शेर और कि तूने एक अलवी के कल्बी प्यार को ठुकरा दिया, तूने एक अलवी के कल्बी प्यार को ठुकरा दिया, बद्दुआ देता हूँ तेरे बाप का चालान हूँ। और एक दिन बीवी ने मेरी जेब भारी देखकर, क्या बात है। एक दिन बीवी ने मेरी जेब भारी देखकर मुस्कुराकर यूं कहा है तुम तो शाहरुख खान हो। अच्छा, बहुत बढ़िया। एक टुकड़ा मुझे याद आ गया, मैं कपड़े का काम करता था फेरी का, तो एक दरवाजे से निकला तो एक लड़की की आवाज आई, मम्मी 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 वो आ गए अंकल, एक सूट का कपड़ा लिवा दो। कहा नहीं बेटे अभी पैसे नहीं है। बोले नहीं मैं तो सूट का कपड़ा लूंगी, अंकल को रुकाती हूँ। बोले बेटे पैसे नहीं है। बोले मम्मी मैं यहाँ जाई, अच्छा रुक जा अभी मैं कपड़े वालों से निकाह करती हूँ। मुझे आवाज आई, मैं रुका, कपड़े की गठरी रखी, बाल संवारे, कॉलर वॉलर सही किया और मैं खड़ा रहा। काफी देर तक खड़ा रहा, जब कोई जवाब नहीं आया तो मैंने दस्तक दी, कुंडा बजाया। बोले कौन है? मैंने कहा जी मैं ही हूँ कपड़े वाला, आप जो अभी कह रही थी शादी करती हूँ कपड़े वाले से, क्या प्रोग्राम बदल गया? बोले भैया मैं तो वैसे ही से डरा रही थी। क्या बात है। एक 2 शेर और उसके बाद आपसे आज्ञा। अर्ज करता हूं कि जाने किस ख्वाब को आंखों में बसा रखा है, आज का माहौल देखें, जाने किस ख्वाब को आंखों में बसा रखा है, घर की जीनत को भी शोपीस बना रखा है। क्या बात है। जाने किस ख्वाब को आंखों में बसा रखा है और घर की जीनत को भी शोपीस बना रखा है। अध खुला जिस्म है, क्या बात है। अध खुला जिस्म है और सर से पल्लू गायब, तूने बीवी को मॉडल सा बना रखा है। अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपके लिए सहे परिवार होली की शुभकामनाएं और आपकी दुआओं का, आपके आशीर्वाद का मुंतजिर हूँ, आपका आशीर्वाद चाहता हूँ। जय हिंद, खुदा हाफिज। ये थे सरफराज अलवी साहब जो आपको हंसा रहे थे, गुदगुदा रहे थे, अपनी व्यथा सुना रहे थे। होली का पर्व महकने का, बहकने का, दहकने का पर्व है। इस पर हमारे साथ कवि हैं अरुण शर्मा अरुण जी, जो वैशाख नंदन विश्वविद्यालय के कुलपति हैं। मैं
उन्हीं की एक व्यंग रचना के साथ अरुण शर्मा अरुण जी को आवाज दे रहा हूं। अंदर से भावनात्मक विरोध और ऊपर से एकता का जामा। हाँ। देखिए 2 लाइन में कितनी अच्छी बात, पूरे विश्व का चित्रण उन्होंने कर दिया हास्य व्यंग के माध्यम से कि अंदर से भावनात्मक विरोध और ऊपर से एकता का जामा। यार तुम आदमी हो या पजामा, यार तुम आदमी हो या पजामा। ऐसे छोटे छोटे हास्य व्यंग के साथ हम सबको गुदगुदाने वाले आदरणीय अरुण शर्मा अरुण जी। बंधन परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि एक बार होली का है तो 4 पंक्तियां मैं होली के अवसर के लिए दे रहा हूं, और इसके साथ साथ मेरा चैलेंज है कि उन पंक्तियों जैसी किसी कवि ने आज तक पंक्तियां नहीं लिखी होंगी, और यदि कोई लिख भी लेगा तो मेरा क्या कर लेगा। सही, क्या बात है, वाह, अच्छा है, बहुत अच्छा। होली की शुभकामनाएं आपको बहुत बहुत। दोस्तों 4 पंक्तियां जो मैंने अभी बताई उसे आप देखिए, उसमें मेरा बंधन परिवार भी जुड़ा हुआ है, मेरा बंधन परिवार भी जुड़ा हुआ है। अंत में आया है लेकिन आपको पूरा मजा आएगा कि रंग रंग प्रेम का गेरो कभी जो छूटे ना। क्या कहने हैं, कि रंग प्रेम का गेरो कभी जो छूटे ना, और साथी ऐसा मिल जाए कभी जो रूठे ना। क्या बात है, वाह। रंग प्रेम का गेरो कभी जो छूटे ना, साथी ऐसा मिल जाए कभी जो रूठे ना। घृणा द्वेष और अविश्वास की होली करके, अरे बंधन ऐसा बांधो कभी जो टूटे ना, बंधन ऐसा बांधो कभी जो टूटे ना। इन्हीं होली की शुभकामनाओं के साथ एक बार मेरी अम्मा ने मुझसे कहा कि बेटे तुझे देख 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 के लोग हंसते क्यों हैं, बेटे तुझे देख के लोग हंसते क्यों हैं। तो हमारी श्रीमती जी बोली इनकी शक्ल ही ऐसी है। तो ये थोड़ा हास्य कोई भी काफी कहां से कविता लाता है, हास्य निकालता है, आपके और हमारे बीचों बीच निकालता है कि बेटा बोला बाप से, बेटा बोला बाप से, पिताजी अब क्या छुपाना आपसे, पिताजी अब क्या छुपाना आपसे, मैं भी आपकी तरह नेता बनना चाहता हूँ, मैं भी आपकी तरह नेता बनना चाहता हूँ, और नेतागिरी के कुछ गुर मुझे सिखा दीजिए। बाप बोला बेटा तेरे बस का नहीं है, तू रहने दे। बाप बोला बेटे तू रहने दे, तेरे बस का नहीं है, तू रहने दे। तो 2-3 बार और कहा, उसके बाद जब बेटा नहीं माना तो बाप ने कहा कि आज आजा, तुझे मैं नेतागिरी का गुर सिखाता हूँ, तुझे मैं नेतागिरी का गुर सिखाता हूँ। बाप ने कहा बेटे 2 मंजिले पे चढ़ जा, 2 मंजिले पे चढ़ जा। बेटा चढ़ गया और वहां से कहा पिताजी अब क्या करूं, कि बेटे नीचे कूद जा। कि क्या बात कह रहे हो, मेरे तो हड्डी पस्ती टूट जाएंगी, मेरी तो हड्डी पस्ती टूट जाएंगी। कैसे कह रहे हो बेटे, तुझे अपने पिताजी पे विश्वास नहीं है? अरे मैं नीचे खड़ा हूं, जैसे ही तू ऊपर से कूदेगा तैसे ही मैं तुझे पकड़ लूंगा। तो बेटा कूद गया, जैसे ही कूदा उसके हाथ की पैर की सबकी हड्डियां टूट गई। पिताजी आपने ये क्या करा कि बेटा ये नेतागिरी का पहला वसूल है, अपने बाप पे भी विश्वास मत करो, अपने बाप पे भी विश्वास मत करो। होली का पर्व है, होली के पर्व पर होली की कविता बहुत आवश्यक है, आपको हंसाएगी भी गुदगुदाएगी। मैंने अपने जीवन में होली को जैसा महसूस किया और जिसका जो निष्कर्ष निकाला वो मैं आपके सामने दे रहा हूं कि होली पर्व है जीजा और साली का, होली पर्व है जीजा और साली का, होली पर्व है देवर और भाभी का, होली पर्व है देवर और भाभी का, अरे होली पर्व है पड़ोसी और पड़ोसन का। इसके अलावा होली में कुछ नहीं, एक दूसरे के रंग लगाओ, लाल हो जाओ, पीले हो जाओ, हरे हो जाओ, उसके बाद पता नहीं चलता कि मुल्ला जी जा रहे हैं या अरुण कुमार आ रहे हैं। रंग इतना लग जाता है चेहरों पर, पता ही नहीं चलता कि अरुण आ रहे हैं या हमारे मुल्ला जी आ रहे हैं। तो ये होली की वो है। और एक बात और है, हमारे धामपुर की होली का तो जवाब नहीं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो मानी भी होली है, यहाँ पहले सूखा रंग उसके बाद गीला रंग, और किसी प्रकार का इतना सौहार्दपूर्ण और प्रेमपूर्ण होली का वर्णन होता है। 2-4% तो शैतान लोग हर जगह होते हैं, वो कार्यक्रम चलता है, लेकिन उसके बाद बहुत ही प्यारी होली हमारे धामपुर नगर की प्रसिद्ध है। और इस होली को शुभकामनाओं के साथ मैं आप कविता दे रहा हूँ अपने। मुरादाबाद के रेलवे स्टेशन पर, मुरादाबाद के रेलवे स्टेशन पर खड़े खड़े में हो रहा था बोर, अचानक दृष्टि गई एक और, एक युवती आई दौड़कर नोटों को हाथों में मोड़कर, एक युवती आई दौड़कर नोटों को हाथों में मोड़कर मुझसे बोली कि दिल्ली के टिकट यही मिलते हैं, मुझसे बोली कि दिल्ली के टिकट यही मिलते हैं। मेरी बोरियत कुछ दूर हुई, शरारत अनजाने में मजबूर हुई और मैं भी यूं बोल पड़ा कि दिल्ली के तो नहीं पर दिल के अवश्य मिलते हैं।
दिल्ली के तो नहीं पर दिल के अवश्य मिलते हैं। फिर क्या था, डाल को झटकाकर कूलों को मटकाकर वो ऐसी गई, बॉडी मेरी छोड़कर दिल सारा ले गई। नाड़ को झटकाकर कूलों को मटकाकर वो ऐसी गई, बॉडी मेरी छोड़कर दिल सारा ले गई। मैं भी बैग को लटकाकर, मैं भी थोड़ा मुस्कुराकर बैग को लटकाकर चल दिया विंडो की ओर। मैं भी थोड़ा मुस्कुराकर बैग को लटकाकर चल दिया विंडो की ओर। वहां भी वो टकरा गई, मुझे देख घबरा गई। वहां भी वो टकरा गई, मुझे देख घबरा गई। वो बोली, मैं बोला एक टिकट दिल्ली का, मैं बोला एक टिकट दिल्ली का। वो बोली एक टिकट दिल्ली का। मैंने कहा चलो सफर में मजे आएंगे। वो बोली जी मैं नहीं, मेरे पिताजी जाएंगे। वो बोली जी मैं नहीं, मेरे पिताजी जाएंगे। ये था हास परिहास का माहौल। और इसी क्रम में मैं एक कविता आपको और दे रहा हूँ। चुनाव का माहौल भी चल रहा है, चुनाव का माहौल चल रहा है, तो उस चुनाव के माहौल में जिन नेताओं के बारे में कुछ इस प्रकार की बातें ना हो तो ऐसा लगता है कि अधूरा मामला रह गया। तो मेरे एक नेता मित्र के कमरे में टंगा हुआ था विभीषण का चित्र। मेरे एक नेता मित्र के कमरे में टंगा हुआ था विभीषण का चित्र। मैंने कहा मित्र, अनेक देवी देवताओं को छोड़कर, तमाम देशभक्तों से नाता तोड़कर तुमने ये चित्र अपने कमरे में क्यों सजाया? ये माजरा मेरी समझ में नहीं आया, ये माजरा मेरी समझ में नहीं आया। नेताजी बोले क्या करते? नेताजी बोले क्या करते? हमारे तो ये इष्ट देव हैं, हमारे तो ये इष्ट देव हैं। अरे इन्होंने हमें बहुत कुछ सिखाया है। दल बदल और विश्वासघात का सबक हमें इन्होंने तो पढ़ाया है। इन्होंने हमें बहुत कुछ सिखाया है। दल बदल और विश्वासघात का सबक हमें इन्होंने तो पढ़ाया है। इतना ही नहीं, इनके आदर्श और इनकी परंपराओं को, इनके सिद्धांतों को हमें अभी और आगे बढ़ाना है। अरे बन के घर का भेदी अभी लंका और उठाना है, बन के घर का भेदी अभी लंका और उठाना है। दोस्तों, कविता सुनना और सुनाना दो चीज होती है ना। श्रोता सुनता है और सुनाने वाला। तो एक सज्जन अपने मित्र के साथ पनवारी की दुकान पे बात कर रहे थे और वो कवि सम्मेलन में आ गए। नजीबाबाद कवि सम्मेलन में हम गए हुए थे। कहाँ से आदमी कविता उठा लेता है और कहाँ से आदमी मतलब ये जोक उठा लेता है। वो दोनों आके कवि सम्मेलन में बैठ गए। कवि सम्मेलन में बैठ गए। हमारे मित्र कमलेश आरती स्वर्गीय नहीं है, वो रसपाठ कर रहे थे। तो उनमें से एक बोला कि यार ये जो गजल पढ़ रहा है ना, यदि ये कविता सुनाता तो मजा आ जाता। तो उसने कहा दूसरे ने कि इस कविता ही तो सुना रहा है ना, कविता सुना रहा है, तब तो मजा आ गया बाबा, तब तो मजा आ गया बाबा, तब तो मजा आ गया बाबा। मेरा देश 21वीं सदी में जा रहा है। मेरा देश 21वीं सदी में जा रहा है। जहां देखो वहां कंप्यूटर का जोर नजर आ रहा है। जहां देखो वहां कंप्यूटर का जोर नजर आ रहा है। सुना है कंप्यूटर से जो पूछो वही बताता है। सुना है कंप्यूटर से जो पूछो वही बताता है, पर बिना विश्वास के, बिना प्रयोग के विश्वास नहीं आता है। पर बिना प्रयोग के विश्वास नहीं आता है। यही सोचकर हमने कंप्यूटर से पूछा, हेमा मालिनी की सेहत का रहस्य बताओ। हमने कंप्यूटर से पूछा, हेमा मालिनी की सेहत का रहस्य बताओ। कंप्यूटर बोला पहले हेमा मालिनी का बटन तो दबाओ। कंप्यूटर बोला पहले हेमा मालिनी का बटन तो दबाओ। मैंने बटन दबाया, जवाब आया 2 किलो दूध, आधा किलो बादाम, जाड़ों में सेब, गर्मियों में आम, 1 मुर्गा, 2 किलो भात। मैंने वही रोक दी बात। मैंने बटन दबाया, जवाब आया 2 किलो दूध, आधा किलो बादाम, गर्मियों में सेब, जाड़ों में सेब, गर्मियों में आम, 1 मुर्गा, 2 किलो भात। हमने वही रोक दी बात। यार हम पूछ रहे हैं हेमा मालिनी के बारे में, तुम न जाने किसके बारे में बता रहे हो। तो उस्ताद तुम दारा सिंह का बटन क्यों दबा रहे हो? क्या बात है उस्ताद, तुम दारा सिंह का बटन क्यों दबा रहे हो? कंप्यूटर में जो फीड किया जाएगा वही उसका देगा। हमने अपनी प्रश्नावली को आगे बढ़ाया, प्रश्नावली को आगे बढ़ाया और कंप्यूटर से पूछा कि अच्छा बताओ हमारी पत्नी हमसे कितना प्यार करती है। कंप्यूटर से पूछा बताओ कि हमारी पत्नी हमसे कितना प्यार करती है। कंप्यूटर बोला अरे सवाल पूछने का ये भी कोई क्रम है? पत्नी और प्यार ये तुम्हारा भ्रम है। सवाल पूछने का ये भी कोई क्रम है? पत्नी और प्यार ये तुम्हारा भ्रम है। अरे प्यार केवल प्रेमिका करती है, पत्नी तो महीने के लास्ट में नोट गिनती है। पत्नी तो महीने के लास्ट में नोट गिनती है। और ये जिस भाव से ये पूरी कविता लिखी गई वहां मैं ला रहा हूँ। कब मैंने कंप्यूटर से पूछा मेरे इस भारत देश का भविष्य बताओ, मेरे इस भारत देश का भविष्य बताओ। कंप्यूटर बोला कि धर्मों के आधार पर चलने वाले इस देश का भविष्य बताकर कौन कंप्यूटर अपनी इमेज खराब करेगा, कौन कंप्यूटर अपनी इमेज खराब करेगा।
इसके साथ ही मैं आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। होली बहुत अच्छा पर्व है, सौहार्द का और प्रेम का। इसे प्रेम से मनाओ, एक दूसरे से जुड़कर मनाओ। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बंधन समाचार को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। होली के रंग बंधन समाचार के संग इस आयोजन में आपने हास्य व्यंग का आनंद लिया और मैं अपने कवि पद्माकर जी के एक छंद के साथ आपको अगले साल होली का निमंत्रण देता हूँ कि फागुन की भीड़ अभीरन में गई भीतर ले गई गोविंद गोरी, भाई करी मन की पदमा कर ऊपर नाई अबीर की जोरी, भाई करी मन की पदमा कर ऊपर नाई अबीर की जोरी, छीनी पीताम्बर कंबर दे सुधा दही मीडी का पोरन रोरी, और नैन नचाए कहीं मुस्काए लला पुनियो खेलन होरी, नैन नचाई कहे मुस्काए लला पुनियो खेलन होरी। और होली के इस हुड़दंग में आप सबको हार्दिक शुभकामनाओं के साथ जय हिंद जय भारत। और मैं बुला रहा हूँ कार्यक्रम संचालक ऋचा वर्मा जी को। तो होली के रंग बंधन समाचार के संग में ये थे हमारे साथ हास्य कवि, और अब मैं हमारे हास्य कवियों को सम्मानित करने के लिए बुला रही हूँ बंधन समाचार के एडिटर इन चीफ सुमित शर्मा जी को। वो आए और हमारे कवियों को शॉल उड़ाकर और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित करें। तो इसी क्रम में सबसे पहले मैं बुला रही हूँ अनवर धनाधर जी को। और इसी के साथ अब मैं बुला रही हूँ हुड़दंग नगीनवी जी को। और इसी क्रम में अब मैं बुला रही हूँ सरफराज अलवी धामपुरी जी को। और इसी के साथ अब मैं बुला रही हूँ अरुण शर्मा अरुण जी को। और इसी क्रम में अब मैं बुला रही हूँ हमारे कार्यक्रम के संचालन कर रहे अनिल शर्मा अनिल जी को। तो ये थे होली के रंग बंधन समाचार के संग, और इसी के साथ ही आप सभी को बंधन समाचार की ओर से होली की हार्दिक शुभकामनाएं। और इसी के साथ ही जुड़े रहें और देखते रहें बंधन समाचार।